हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़े थे। ठीक है, प्लांट टिश्यू के बारे में हमने देखा था कि जाइलम, फ्लोएम के बारे में। ठीक है, मेरिस्टेम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू होता क्या है? व्हाट इज एनिमल टिश्यू? इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स सिमिलर ग्रुप सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे प्लांट टिश्यू क्या होता था? प्लांट सेल जो होते थे, बहुत सारे सेल एक ग्रुप बना लिए, एक साथ आ गए, तो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे प्लांट सेल एक साथ आके फिर प्लांट टिश्यू बनाते थे। तो उसी तरह मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में जो है बहुत सारे सेल ग्रुप्स जो है वो एक साथ आके और एनिमल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं टिश्यू। सो टिश्यू इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी सिमिलर और डिसिमिलर। स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट टिश्यूज़ का एक जैसा भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एनिमल टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज। एनिमल टिश्यू को जो है इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 4 तरह का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो चारों क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यू कवर देता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी। शरीर में कोई भी दो स्ट्रक्चर को जो कनेक्ट करता है, पूरे बॉडी सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो बॉडी सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। तो ऐसे टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, मसल टिश्यू, जो बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और लोकोमेशन, लोकोमेशन मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और लोकोमोशन में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं मसल टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है, पूरे शरीर में नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है और इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, तो इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग डिटेल से देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कवर्स बॉडी सरफेसेस, लाइन कैविटीज एंड ऑर्गन्स। बॉडी का सरफेस कवर करता है, लाइन कैविटी को और ऑर्गन को कवर करता है। सेल्स टाइटली पैक्ड इनटू इंटरसेलुलर स्पेस्ड। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक साथ, जैसे मान लो ये टिश्यू है, 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 ये टिश्यू, और सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, डेड लेयर ऑफ सेल्स, नो ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में। प्रेजेंट इन दोज मेम्ब्रेन बिलो विच कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट, वैसे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जिसके बिलो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू में 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक होता है कंपाउंड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? 2 और मोर लेयर ऑफ सेल कैन बी प्रेजेंट। जब 2 या 2 से अधिक लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसके टाइप्स आ जाते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम,
स्क्वेमस एपिथेलियम हो जो होता है वो थिन होता है, फ्लैट होता है, लंग्स में बेसिकली होता है, डिफ्यूजन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम कि क्यूब शेप का होता है, सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम टॉल सेल्स होता है और एब्जॉर्प्शन हो करता है ये। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनर विद सिलिया। जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो कॉलम के फॉर्म में होता है, ट्रैकिया, ओविडक्ट, ये सब होता है इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये भी सेक्रेशन का काम करता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड है, देखो स्ट्रेटिफैक्शन वाला लेयर दिखेगा आपको, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ट्रांजिशनल। ठीक है, तो ये सब टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ज्वाइन, सपोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल। क्या करता है, ज्वाइन करता है, सपोर्ट करता है और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स लूजली पैक्ड लार्ज इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, लार्ज इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होते हैं। टाइप क्या है, एरियोलर टिश्यू, स्किन और मसल के बीच होता है, स्पेस को फिल करता है, सपोर्ट्स ऑर्गन। ठीक है, ये जो फिगर देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ये एरियोलर टिश्यू के फिगर है। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है एडिपोज टिश्यू, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये रेट्रोपेनिटोनियल, ठीक है, ग्लूटियल, फेमोरल, ये सब एडिपोज टिश्यूज के एग्जाम्पल है। मेसेंट्रिक, ऑर्नामेंटल, एब्डोमिनल, सबक्यूटेनियस, these are examples of epithelial tissue. अब हम लोग टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, टेंडन्स होता है मसल से बोन कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को कनेक्ट करता है। लिगामेंट्स क्या करता है, बोन और बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, जो दो बोन को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट, और जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है, ये टेंडन है, ये मसल है, ये बोन है। ठीक है, और ये बोन है, ये लिगामेंट है। बोन टू बोन कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट, और मसल टू बोन करता है कनेक्ट उसको बोलते हैं टेंडन। बीपीएससी हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है टेंडन और लिगामेंट के ऊपर। अब बोन क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन इज हार्ड मैट्रिक्स विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सपोर्ट्स बॉडी, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ये बोन मैरो है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, एपिफाइटल बोन।
आप लोग जो नॉनवेज खाते हैं मटन वगैरह, उन लोग बोन मैरो के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है। तो वो यही होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, बोन के अंदर। अब हम लोग कार्टिलेज देखते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल, लेस हार्ड देन बोन। कार्टिलेज जो होता है हड्डी के जितना हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। ये कान, आँख में नहीं, कान, नाक और जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ठीक है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड का काम क्या है? न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैस, इसका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: ब्लड, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, डेंस, बोन, कार्टिलेज, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज है। बोन इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब मस्कुलर टिश्यू क्या है? मसल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जो बॉडी पार्ट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके मस्कुलर टिश्यू के? स्ट्राइएटेड मसल, वॉलंटरी स्ट्राइप्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मूव्स बोन्स, ठीक है। दो तरह के होते हैं, स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स। स्मूथ क्या होता है? इनवॉलेंट्री, स्पिंडल शेप्ड, नो स्ट्राइएशंस, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल, ब्लड वेसल, ठीक है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियाक मसल। कार्डियाक मसल क्या होता है? इनवॉलेंटरी ब्रांच, स्ट्राइएटेड, फाउंड ओनली इन हार्ट। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो होता है न्यूरॉन का बना होता है, कंडक्ट इम्पल्सेस, साइंस, एनिमल टिश्यू, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये पार्ट्स है इसके नर्वस टिश्यू के, बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पूरा जो है नर्वस टिश्यू का पार्ट है। ये डेंड्राइट है जो निकला हुआ है बाहर की तरफ, ठीक है। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की हम देखते हैं। तो एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? स्कल, स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स, ये क्या हुआ? एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या हुआ? फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है। ये हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। द skeletal system is framework of bones and cartilage। skeletal system क्या है? framework of bones और cartilage है that supports and protects the body, ठीक है, जो बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। इन एडल्ट ह्यूमंस देयर आर 206 बोन्स, 206 होते हैं। ये हम तो लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें 206 बोन्स होते हैं। अब एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन, ये दो होते हैं पार्ट हमारे स्केलेटल सिस्टम के। जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। डेड होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, नेल, हॉर्न, शेल, हेयर, हूफ, ठीक है। नाखून जो होता है, जानवरों में जो सिंग होता है, हॉर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। घोड़ों में वो जो होता है नीचे में, पैर के नीचे, हूफ्स, तो ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। जो इंडोस्केलेटन है वो क्या है? इनसाइड द बॉडी, लिविंग होता है, ये मेड अप ऑफ मेसोडर्म, बोन, कार्टिलेज, ये सब एग्जाम्पल है इंडोस्केलेटन का, ठीक है। अब स्कल में टोटल कितने बोन होते हैं?
स्कल में 29 बोन होते हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स और ईयर बोन्स, ठीक है। जो क्रेनियल बोन्स होते हैं वो क्या है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, ये सब क्रेनियल बोन्स है। फेशियल बोन्स क्या है, मैंडिबल, वोमर, नेसल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लैक्रिमल, पैलाटाइन, इन्फेरियर टर्बुनल्स। ईयर बोन्स क्या है, मैलियस, इंकस, स्टैप्स, वन नेक बोन, ठीक है। अब हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज, ब्लड सेल फॉर्मेशन। सपोर्ट क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, स्कल, ब्रेन, रिब्स, हार्ट, लंग्स, इन सब को प्रोटेक्ट करता है। मूवमेंट, प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल, मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। स्टोरेज, स्टोर्स कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फैट्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फैट स्टोर करता है। बोन मैरो प्रोड्यूसेस आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट्स। बोन मैरो जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल स्केलेटन, इसमें 80 बोन होते हैं। स्कल 29 बोन, क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, फेशियल बोन्स 14, ईयर और सिकल्स 6 बोन्स होते हैं, हाइड बोन 1 होता है। वर्टेबुलर कॉलम जो है 33, 26 इन एडल्ट्स होता है। रिब केज जो होता है 24 रिब्स और वह एक स्टर्नम होता है, ठीक है। वर्टेबुलर कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्री 7, थोरासिक वर्टिब्री 12, लुम्बर वर्टिब्री 5, सैक्रम 5 और कॉकिक्स जो है वो 4 होता है। ये कार्टिलेज है, ठीक है, ये नोज पे ये जो ग्रीन कलर वाला, ठीक है। अब रिब केज में 2 पेयर्स ऑफ रिब, 7 ट्रू रिब्स, 3 फॉल्स रिब्स और 2 फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने होते हैं, 126 बोन होते हैं। पेक्टोरल गर्डल 4 बोन, 2 क्लेविकल्स होते हैं, 2 स्कैपुला होता है। अपर लिम्स 60 बोन, पेल्विक गर्डल 1+1 हिप बोन्स, लोअर लिम्स 60 बोन्स, ठीक है। ये स्कल में कितने सारे बोन्स होते हैं इसके बारे में इतना बहुत डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं यहीं से। जो मेजर बोन्स है, तो फेमूर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फेमूर है। स्टैपिस है क्या, स्मॉलेस्ट बोन, ये ईयर में होता है। स्टैपिस क्या है, स्मॉलेस्ट बोन और ये होता है ईयर में। स्कल बोन क्या है, 29, 8 क्रेनियल और 14 फेशियल प्लस 6 ईयर बोन्स एंड 1 नेक बोन, ठीक है, ये स्कल बोन है। पैटेला कितना है, नी कैप लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन, ठीक है। पैटेला है जो नी कैप पे होता है, लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। हार्वर्ड क्या है, ओनली बोन नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, ये किसी और बोन से अटैच नहीं होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। फेमूर लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्टैपिस स्मॉलेस्ट बोन, स्कल बोन्स 29 होता है, 8 क्रेनियल, 14 फेशियल, 6 ईयर बोन्स और 1 नेक बोन। पटेला जो होता है नी कैप होता है, लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन होता है। हार्वर्ड जो होता है ओनली बोन नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, जो सिर्फ एक ऐसा ही बोन है जो किसी और बोन से अटैच नहीं होता है, इसको बोलते हैं हार्वर्ड, ठीक है। अब बोन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। लॉन्ग बोन्स फेमूर ह्यूमरस बोलते हैं इसको, शॉर्ट बोन्स कार्पल्स टार्सल्स, फ्लैट बोन्स स्कल स्टर्नम रिब, इरेगुलर बोन्स वर्टेब्री, सिस्मॉइड बोन्स पैटेला, ठीक है। बोन टिश्यू एंड बोन मैरो, कॉम्पैक्ट बोन हार्ड आउटर लेयर, स्पंजी बोन contains species found at bone ends, red marrow make blood cells, yellow marrow stores fat।
अब हम लोग ज्वाइंट देखते हैं। अ ज्वाइंट इज ए पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। ठीक है, दो बोन जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट्स। अब कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं? फिक्स ज्वाइंट्स, जो स्कल है वो फिक्स ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट्स, एल्बो नी, ये हिंज होते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स क्या होता है? शोल्डर और हिप। शोल्डर और हिप क्या होता है? बॉल और सॉकेट फॉर्म में होता है। ठीक है। पाइवट ज्वाइंट क्या होता है? नेक। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? रिस्ट। ठीक है, ग्लाइड कर सकता है। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स और साइनोवियल ज्वाइंट, ये टाइप्स होते हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट देख लेते हैं पहले। जो रिश्तेदार वाले ज्वाइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट्स। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होता है? जहाँ पे दो बोन जो होते हैं वो बिल्कुल कार्टिलेज से ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इधर हाइलाइन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, रेदर देन फाइब्रस टिश्यू और फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मतलब फाइब्रस टिश्यू या फ्लूइड फिल्ड कैविटी से वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, सिर्फ कार्टिलेज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट्स कौन कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट है, शोल्डर हिप, हिंज, नी एल्बो, पाइवट, नेक, ग्लाइडिंग, रिस्ट ज्वाइंट्स, सैडल, थंब ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड, रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है। अब ये ह्यूमन हैंड है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये स्कैपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस है, उल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फैलेंजेस है। ठीक है, तो ये बोन्स के टाइप्स हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसको क्या बोलते हैं? वीक बोन्स ड्यू टू कैल्शियम लॉस। कैल्शियम लॉस के कारण जो वीक बोन होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस का नाम हम लोग बहुत सुनते हैं। क्या होता है? जॉइंट में इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है, काफ़ी जब एज हो जाता है तो उसके बाद हम लोग, खास के जो बुजुर्ग होते हैं अपने घर में, तो उनको सुनते हैं कि ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो जॉइंट्स पे इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। रिकेट्स का हम लोग सुने हैं। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। फ्रैक्चर क्या होता है? बोन जब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। स्कोलियोसिस क्या होता है? एबनॉर्मल स्पाइन कर्वेचर, जो रीढ़ की हड्डी में एबनॉर्मल कर्वेचर होता है इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। ठीक है। हिप और पेल्विक बोन्स। हिप और पेल्विक बोन्स क्या है? इलियम, ठीक है, प्यूबिस, स्कियम, इसको कोक्सल बोन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ रिब्स 12 पेयर्स होते हैं। जॉ बोन, मैंडिबल, ओनली मूवेबल स्किल बोन, जो मैंडिबल होता है वो मूव कर सकता है। ओनली स्कल बोन जो कि मूव कर सकता है। लार्जेस्ट ज्वाइंट क्या है? नी ज्वाइंट है। बोन प्रोटेक्टिव हार्ट एंड लंग्स, रिब केज जो है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो क्या है? वो स्कल है। तो हम लोग देखते हैं कि बोन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में। तो ये एनिमल टिश्यू और स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, स्केलेटल सिस्टम, ये हम लोगों ने देखा है। इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तब ये याद होगा। ठीक है। हम लोग 1 और 2 एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।